हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज हम करेंगे SBI PO 2019 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारे मेंस एग्जामिनेशन में आया था। ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है और एक न्यू टाइप का क्वेश्चन था, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर पूछा गया था और मैक्सिमम लोगों ने इसको स्किप किया था। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 10 मार्क्स पक्के कर देता अगर आप इसको 2019 में करके आते, बिकॉज ये क्वेश्चन आया था। इसके कुछ पार्ट्स 2 मार्क्स के भी थे, कुछ पार्ट्स 1 मार्क्स के थे। सो दैट मीन्स आपके ओवरऑल 7 to 10 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो सकते थे, बट जिन्होंने स्किप किया उनका ये छूट गया। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। ये हमारी डेली 10 AM क्लासेस है जहाँ पे हम मेंस का कंटेंट करते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स का कंटेंट भी प्रैक्टिस करना है जिसमें आप पजल DI रोज करोगे, मिसलेनियस टॉपिक्स रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रोज करना चाहते हो, तो हमारी डेली 9 PM क्लासेस चलती हैं। आप वो क्लासेस जरूर प्रैक्टिस करो, सेशंस अच्छे से अटेंड करो। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ही रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाना शुरू कर सकते हैं और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगा। ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये आया था 2019 में और काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन था बिकॉज इट इज़ अ न्यू पैटर्न क्वेश्चन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना सही हुए या फिर नहीं हुए। अब देखेंगे कि इसने क्वेश्चन में बोला क्या है। इसने बोला है कि यहाँ पे जो हमें चार्ट दिया गया है ये वाला, ये ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइस को बताता है। सबसे पहले तो इस चार्ट को हम क्या बोलते हैं? कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। कैंडल जैसा आपको दिख रहा है ना, तो कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये क्या बताता है हमें? ओपनिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे शेयर ओपन होता है पर डे पे। क्लोजिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हमारा जो शेयर होता है वो क्लोज होता है। जैसे आपको पता है हमारी जो शेयर मार्केट होती है वो ओपन होती है और क्लोज होती है, तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो भी बताएगा और हाई और लो प्राइस भी बताएगा। मतलब पूरे दिन में प्राइस सबसे ज्यादा कितना गया और प्राइस जो है सबसे लो कितना गया पूरे दिन में, बिकॉज आपको भी पता है कि प्राइस हमारे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ये कंपनी कौन सी है? XYZ कंपनी है और 5 दिन का डेटा हमें गिवन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा शेयर्स का XYZ कंपनी का, वो रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं ये लोग? सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस। सीलिंग का मतलब क्या होता है? टॉप, मतलब छत होती है आपकी जो। फ्लोर का मतलब आपका जो फर्श होता है, मतलब बॉटम। सीलिंग का मतलब टॉप प्राइस, फ्लोर का मतलब बॉटम प्राइस ऑफ द ब्लैक बॉक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लैक बॉक्स है हमारे पास, ब्लैक बॉक्स का जो ये वाला है ये हुआ सीलिंग, बॉक्स की बात कर रही हूँ, और ये क्या हुआ? फ्लोर, बिकॉज ये हमारी छत है और ये हमारा फर्श है। सीलिंग मतलब टॉप, टॉप का मतलब क्या हुआ? ये हमारा ओपनिंग प्राइस रहेगा। क्लोजिंग प्राइस हमारा कौन सा रहेगा? ये नीचे वाला। ब्लैक बॉक्सेस में हमारे यही ओपनिंग रहेंगे और यही क्या रहेंगे? क्लोजिंग रहेंगे। ये आपको ध्यान रखनी है बात बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं उसने क्या बोला है। एंड फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ द व्हाइट बॉक्स रिस्पेक्टिवली। लेकिन व्हाइट बॉक्स में इसने क्या किया? व्हाइट बॉक्स में इसने बोला है कि जो हमारा ओपनिंग प्राइस है वो हमारा सीलिंग प्राइस होगा, वो हमारा फ्लोर प्राइस होगा, और जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा सीलिंग प्राइस होगा। मतलब ओपनिंग प्राइस पे हम क्या लेंगे? बॉटम लेंगे, और क्लोजिंग प्राइस पे हम लोग क्या लेंगे? टॉप लेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोग व्हाइट के लिए क्या करेंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग ब्लैक से ऑपोजिट लेंगे। ये इस लाइन में लिखा गया है। द हाई एंड द लो प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी XYZ, ये किससे रिप्रेजेंट होती है? सीलिंग एंड द फ्लोर ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है। सीलिंग का मतलब क्या है? टॉप। लाइन का टॉप कौन सा? ये वाला। और सीलिंग का फ्लोर मतलब क्या है? बॉटम। सीलिंग का बॉटम ये रहा। मतलब ये जो प्राइस होगा वो हाई रहेगा और ये जो प्राइस होगा वो लो रहेगा। ये वाला प्राइस हाई रहेगा, ये वाला प्राइस लो रहेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें बॉक्सेस के बारे में नहीं बोला। तो यहाँ पे हम लोग सारी लाइंस का ही हाई प्राइस और लो प्राइस कैसे लेंगे? यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मतलब यही इसका लो प्राइस होगा। हाई प्राइस और लो प्राइस कैसे लेंगे? सीलिंग और फ्लोर को ले लेंगे। अब मंडे का इसने एग्जाम्पल दिया है। ओपनिंग प्राइस उसने बोला 60 है। हमने यहाँ पे देखा था ओपनिंग मतलब टॉप का प्राइस लेंगे। बॉक्स का टॉप कहाँ खत्म हो रहा है?
60 पे। ग्राफ को देखो, ओपनिंग प्राइस 60 हो गया। क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 50, 51, 52, 53, कितना हो गया 53। और इसने 52 है या 53 है, 51 एंड 52, सॉरी यहाँ मैंने गलत देख लिया, 51 एंड 52। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस कितना आ गया, 52 आ गया। हमें इस बॉक्स के अकॉर्डिंग देखना है। हाई प्राइस उसने बोला था जहां पे लाइन खत्म हो रही है ऊपर, ऊपर देखो, देखोगे तो 65 एंड 66, तो हाई प्राइस कितना हो गया 66, आपको सिर्फ ग्राफ को देखना है। और लो प्राइस आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, तो यहाँ पे आपका लो प्राइस क्या बन रहा है, 40 ही बन रहा है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि हमें ये जो प्राइसेस हैं इनकी जरूरत आगे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे सारे के सारे प्राइसेस निकाल के बता देती हूँ कि कौन सा ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है, और जितने भी प्राइसेस हैं सभी के सभी डेज पे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। शुरुआत करूंगी मैं मंडे से, फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। डन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, जितना हाई गया है और जितना लो गया है, ये यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी कि हमने कैसे निकालना है। मंडे का उसने ऑलरेडी बता दिया था, ओपनिंग 60 है, क्लोजिंग कितना है 52 है, हाई प्राइस कितना है 66 है, और लो प्राइस कितना है 40 है। अब हमें किसका देखना है, ट्यूसडे का। ट्यूसडे का उसने क्वेश्चन में बोला था कि बॉक्स का जो बॉटम होगा वो हमारा ओपनिंग प्राइस होगा, और बॉक्स का जो टॉप होगा वो हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पे ओपनिंग कितने पे हो रही है, ग्राफ को देखो, यहाँ से वाई एक्सिस देखोगे तो 40, क्लोजिंग कितने पे हो रही है, ये वाली देखो, ये लाइन सीधी लेकर जाओ, किस पे जा रही है 50 पे, तो आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया 50। डन। अब हाई प्राइस देखो, आपका ये लाइन किसके बराबर जा रही है 60 के, तो हाई प्राइस आपका कितना हो गया 60 हो गया। और क्योंकि यहाँ पे आपको बॉटम में कोई भी लाइन नहीं दी हुई, मतलब बॉटम बॉटम में आपको लो प्राइस नहीं दिया, दैट मीन्स आप अज्यूम करके चलोगे कि जो लाइन है वो ऑलरेडी यहाँ पे ही एंड हो चुकी है, इससे नीचे तो जा ही नहीं रही, मतलब एंड तो उसका यही हो रहा है ना बॉटम पे। तो आप जो इसका लो प्राइस है वो भी क्या मानोगे, 40 ही मानोगे, बिकॉज हमें नीचे लाइन यहाँ पे नहीं दी गई है। क्या आपको यहाँ तक ट्यूसडे का समझ में आ गया। अब चले वेंसडे पे। वेंसडे पे ओपनिंग प्राइस की लाइन देखो किसके बराबर जा रही है 55 के, क्लोजिंग प्राइस की किसके बराबर जा रही है 45 के, हाई की देखो ये लाइन किसके बराबर जा रही है 70 के, और लो पे देख लो ये वाली लाइन किसके बराबर जा रही है 30 के। डन, समझ में आ गया इतना, ओके ग्रेट। आगे देखते हैं हम लोग किसका निकालेंगे, थर्सडे का। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग प्राइस ये वाली लाइन किसके बराबर जा रही है 45 के, क्लोजिंग प्राइस देखो ये वाली लाइन जा रही है 40 के। उसके बाद हाईएस्ट देखना है तो ऊपर का देखेंगे, हाई प्राइस किसके बराबर जा रहा है 50 के, और यहाँ पे लो, लो की भी हमें लाइन नहीं दी हुई, मतलब लोएस्ट प्राइस एक दिन का यही रहा होगा, बिकॉज इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो लो प्राइस कितना आ गया आपका यहाँ पे, कितना लो प्राइस आ गया आपका यहाँ पे 40 आ गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टिक बची है यहाँ पे। यहाँ पे देखो इसका ओपनिंग प्राइस ये वाली लाइन किसके बराबर जा रही है 35 के, क्लोजिंग प्राइस ये जो लाइन है ये वाली किसके बराबर जा रही है, यहाँ पे आप देखो इधर से काउंट करोगे तो ये जाएगा 45, 46, 47, 48, 48 के बराबर ये आपकी लाइन यहाँ पे जाएगी। हाई में देखूं तो ये किसके बराबर जा रही है 55 से एक कम, मतलब कितना है, मतलब कितना है 54 है। और यहाँ पे देखो 30, 31 एंड 32, कितना आ गया 32 आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे प्राइसेस निकाल के दिखा दिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द रेशो ऑफ एवरेज हाई प्राइस एंड एवरेज लो प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी XYZ ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। किस किस का पूछा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। इसका हमें क्या क्या पूछा है, एवरेज हाई प्राइस और एवरेज लो प्राइस। एवरेज आप कैसे निकालते हो, एवरेज का फॉर्मूला आप क्या करते हो, जितने भी हमारे पास टोटल प्राइसेस आ जाएंगे और नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब हमारे पास डेज कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करोगे, आप इसको किससे डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जितना भी यहाँ पे आपके पास टोटल आएगा, हाई का अलग से निकालेंगे, लो का अलग से निकालेंगे। सबसे पहले मैं हाई की बात करती हूँ, तो यहाँ पे मंडे 66, ट्यूसडे 60, वेंसडे 70, फ्राइडे 54, इसका आपके पास टोटल कितना आता है
66 एंड 54 कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 120, 120 एंड 130 कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 250। अब यहाँ पे देख लेते हैं 40, 40, 80, 80 एंड 30 कितना हुआ 110, 110 एंड 132 आपके पास कितना हो गया 142। मतलब यहाँ पे आपके पास उसने रेशो किस किस का पूछा है, एवरेज हाई रेशो, एवरेज लो। एवरेज हाई देख लेते हैं, हमारे पास टोटल आया 250, डिवाइड किससे करना है 4 से। लो का देख लेते हैं, टोटल कितना आया 142, डिवाइड किससे करना है 4 से। 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो, इसको 2 से काट दो, कितना आ जाएगा 125/71। क्या आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया? हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इनका टोटल लिया है, टोटल को 4 से डिवाइड किया है, हमारे पास एवरेज आ गया और उनका क्या ले लिया, रेशो ले लिया 125/71। यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट मीन्स नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला कि एक ट्रेडर है, वो 150 शेयर्स बाय करता है XYZ के ओपनिंग प्राइस पे ट्यूसडे का। सबसे पहले ओपनिंग प्राइस ट्यूसडे का देख लो 40, दैट मीन्स उसने बाय कितने में करे, 150 शेयर्स बाय करे कितने रुपीस के, 40 रुपीज के। ये हो गया शेयर्स और ये हो गया प्राइस पर शेयर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और इसमें से वो क्या करता है 40% सेल कर देता है हाईएस्ट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन थर्सडे। थर्सडे पे हाईएस्ट प्राइस कितना है 50 एंड रेस्ट ऑफ द ओपनिंग प्राइस ऑन फ्राइडे। फ्राइडे का ओपनिंग प्राइस कितना है 35। ये जो इसने शेयर्स लिए 150, इसमें से 40% वो शेयर सेल कर देता है, कब करता है, थर्सडे को, और बचे हुए मतलब 60%। हमारे पास टोटल क्या होता है किसी भी चीज का, हमारे पास टोटल 100% होता है। अगर उसने 40% ऑलरेडी सेल कर दिया है, मतलब अभी उसके पास शेयर्स कितने बचे होंगे 60%, तो 40% वो थर्सडे को सेल कर देता है और 60% वो फ्राइडे को सेल यहाँ पे कर देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब उसने क्या बोला कि उसने ये जो शेयर्स थे, सबसे पहले 150 का 40% निकाल लो, कितना आ जाएगा 60, 2/5 कर लो, या फिर 15 4 जार 60 और 15 6 जार 90। मतलब 60 शेयर्स उसने थर्सडे को बेच लिए और 90 शेयर्स उसने फ्राइडे को बेच लिए। अब यहाँ पे शेयर्स का तो हमें अंदाजा हो गया, हमें उसने प्राइस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। थर्सडे को उसने कितने प्राइस पे सेल किया 50 पे, और फ्राइडे को उसने कितने प्राइस पे सेल किया 35 पे। आगे देखते हैं, आगे बोला गया है रेट ऑफ कमीशन while buying the shares is flat to 100 and while selling is 8% of the selling price। जब भी हम लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स की जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आप कोई शेयर बाय करते हो, उसके बीच में कोई कोई मीडिएटर इन्वॉल्व होता है, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, वो ब्रोकर आपसे जब भी आपको शेयर्स खरीदने होते हैं तो वो क्या चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है। अगर आप सेल करोगे तो भी ब्रोकर के थ्रू ही करोगे, मतलब जो आपका मीडिएटर है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो सेल करने पे भी आपसे क्या चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है। मतलब चाहे आप शेयर्स बाय करो चाहे आप शेयर्स सेल करो, आपके पास से कमीशन क्या होता है, हमेशा चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, हमेशा आपको कमीशन क्या करना होता है, माइनस करना होता है, बिकॉज ये आपके पास क्या होगा, आपका एक एक्सपेंस होगा। क्या होगा, एक्सपेंस होगा। माइनस करेंगे हम लोग सेलिंग के केस में और प्लस करेंगे हम लोग बाइंग के केस में। अब ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये माइनस और प्लस दोनों होता है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, ये प्लस भी होता है, बताती हूँ कैसे। जब भी हम किसी शेयर को बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज आप किसी शेयर को बाय करना चाहते हो, तो अगर आप उस शेयर को बाय करोगे, खरीदोगे, दैट मीन्स आपका क्या होगा, खर्चा होगा, खर्चा हो गया आपका। उसके ऊपर से आपसे कमीशन भी लिया जा रहा है, मतलब आपका डबल एक्सपेंस हो गया। अगर आपने पहले एक्सपेंस किया फिर कमीशन भी पे किया, मतलब वो भी आपका एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस और एक्सपेंस आपस में ऐड होंगे, सेम नेचर के हैं। अगर मैं सेलिंग की बात करूं, आपने किसी शेयर को बेचा, सेल करा, तो आपके पास क्या हो गया, रिवेन्यू आया, आपके पास इनकम आई। उस रिवेन्यू में से आप कमीशन देते हो, मतलब क्या करते हो, अपना खर्चा माइनस कर देते हो।
कमीशन आपको देना है, मतलब क्या हुआ, खर्चा हुआ, उस कमीशन को आप यहाँ से माइनस कर देते हो, तो बाइंग में दोनों चीजें ऐड होंगी और सेलिंग में रिवेन्यू में से एक्सपेंस लेस होगा, मतलब कमीशन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसने यहाँ पे बोला है कि जब हम लोग बाय करते हैं तो 200 रुपया लगता है कमीशन का शेयर्स पे, और जब हम लोग सेल करते हैं तो 8% लगता है सेलिंग प्राइस का। तो हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल लॉस हमें कितना इनकर हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। जब भी हमें लॉस निकालना होता है, देखो जब भी लॉस निकलता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई दुकान है, पेन्स की दुकान है, आप उसमें 100 रुपीज के पेन्स बेचने के लिए किसी होलसेलर से लेके आते हो, आपने एक्सपेंस कर दिया 100 रुपए का, लेकिन वो जो आपके पेन्स हैं वो सेल कितने में हो जाते हैं, 80 रुपीज में। 100 रुपीज में आप लेकर आए, 80 रुपीज में आपने बेचे, यहाँ पे 20 रुपीज का आपको लॉस हुआ, सही बात कर रही हूँ, 20 रुपए का आपको यहाँ पे लॉस हुआ। लॉस आपके पास कैसे हुआ, जब आपने अपने एक्सपेंस में से अपनी सेल को माइनस किया। एक्सपेंस आपका यहाँ पे क्या था, जो चीज आपने बाय करी थी, सेल कौन सी, जो चीज आपने सेल कर दी। मतलब अगर हम लोग बाइंग वाली चीज में से सेलिंग वाली चीज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। समझ में आ गई। दैट मीन्स हमें यहाँ पे बाइंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो उसने 150 शेयर खरीदे थे 40 रुपए के, मतलब उसका टोटल एक्सपेंस पहले कितना हुआ, 6000 हो गया। उसके ऊपर से उसको ब्रोकर ने कमीशन भी मांग लिया, कितने रुपए का, 200 रुपए का, मतलब उसको शेयर एक्चुअली में पड़े कितने, 6200 के। ये उसका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। जब भी शेयर बाय करते हैं तो यहाँ पे दोनों प्लस करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब सेलिंग का देख लेते हैं। थर्सडे की बात करूं तो उसने 60 शेयर्स बेचे 50 रुपीज के, मतलब 3000 के, यहाँ से 3000 का रिवेन्यू आ गया उसको। यहाँ पे उसने 90 शेयर्स बेचे, कितने रुपए के, 35 रुपीज के। 90 शेयर्स उसने 35 रुपीज के बेच दिए, मतलब आपको 35 इंटू 90 करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले 35 इंटू 8 करोगे, मतलब कितना हो जाएगा, 7 4 जार। 7 4 जार कितना होता है, 7 4 जार कितना होता है, 2800। फिर आपको और कितना ऐड करना है, यहाँ पे आपके पास 10 बच रहा है और कितना बच रहा है, 35। दैट मीन्स 350 आपको और ऐड करना है। यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, 3150। कैलकुलेशन बताऊं मैंने कैसे करी, मैंने कैसे शॉर्टकट लगाया। देखो यहाँ पे उसने बोला 35 इंटू 90। आप क्या करो, 90 को अपने दिमाग में सोचना, आपको लिखना नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, 7 4 जार 28, और यहाँ से 35 और 10 बचा, मतलब 350 बचा, तो वही मैंने ऐड कर दिया। ये हमारी थोड़ी सी शॉर्ट कैलकुलेशंस होती हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आ जाती है। यहाँ से अगर मैं निकालूं कि उसका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, मतलब थर्सडे को उसने जब सेल किया, फ्राइडे को उसने सेल किया, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना आया, मतलब उसके पास टोटल रेवेन्यू कितना आया, 3000 प्लस 3150, दैट मीन 6150 उसका रेवेन्यू हो गया। और यहाँ पे बोला है ब्रोकर ने उससे 8% क्या लिया है, कमीशन लिया है। 6150 का 8% कमीशन लिया है, ठीक है, डन। यहां से इसको डबल करो, कितना आएगा, 1230। यहां से इसको हाफ कर दो, कितना आएगा, 4। तो ये कितना आ गया, 12 4 जार 48। ये कितना आ गया, 4920, और 0 से 0 कैंसिल कर दो। दैट मीन्स 492 का आपके पास कमीशन यहाँ पे ब्रोकर ने चार्ज कर लिया। रेवेन्यू आपका इतना था, एक्सपेंस आपका इतना था, टोटल आपकी जेब में कितने आए, यहाँ से कितने आ गए, 8। ये कितने आ गए, 14 माइनस 9 आपके पास कितने हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कितने आ गए आपके पास, यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल जो क्या है रेवेन्यू है, वो कितने का आ गया, मतलब आपकी जेब में टोटल पैसे कितने आए, 5658। क्या आपको समझ में आ गया, मैंने रेवेन्यू में से हमारा कमीशन माइनस कर दिया। आपने शेयर खरीदे थे 6200 में, बेचे कितने में थे, 5658 में, तो आपका लॉस कितना आया, 6200 माइनस 5258, कितना लॉस आ जाएगा यहाँ पे आपके पास आ गया 249। यहाँ पे आपके पास कितना लॉस आ जाता है, 5658 है ना यहाँ पे, सॉरी मैंने 5258 लिखा। तो यहाँ पे कितना आ जाता है आपके पास, 11 माइनस 6 इज
5, तो आपके पास टोटल लॉस कितना लग गया यहाँ पे 542 का। हमने क्या किया, हमारे पास जितने शेयर्स हमने खरीदे थे, किस प्राइस पे खरीदे थे वो हमने लिखा, किस प्राइस पे हमने सेल करे वो हमने लिखा, और दोनों का डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास लॉस आ गया 542 रुपीज का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला है यहाँ पे एक ट्रेडर है, वो एक्स शेयर्स बाय करता है कंपनी के। हमें यहाँ पे अमाउंट नंबर नहीं बताया कितने शेयर्स बाय करता है। यहाँ पे उसने क्या बोला है, वेंसडे को बाय करता है, और 20% शेयर्स जो इसमें होता है वेंसडे को ही वो सेल कर देता है। उसने यहाँ पे एक्स शेयर्स बाय करे, 20% वो कब सेल करता है, वेंसडे को। इफ ही सोल्ड 4/9 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग उसके पास कितने बचे, 80%। ये 80% में 4/9 वो कब सेल करता है, ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ थर्सडे। थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस मतलब 40 रुपीज पे। और क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग शेयर्स ऑन द ओपनिंग प्राइस ऑफ फ्राइडे। रिमेनिंग मतलब अगर आपके पास कोई चीज मान लो फ्रैक्शन में देखना है, तो फ्रैक्शन में हमारे पास जो हम लोग टोटल मानते हैं वो 1 को मानते हैं। 1 में से 4/9 जो है हमने ऑलरेडी सेल कर दिया, मतलब हमारे पास कितने बचे, 5/9। तो बचे हुए 5/9 शेयर्स जो यहाँ पे थे वो उसने कब सेल करे, फ्राइडे को सेल करे। कौन से प्राइस पे, ओपनिंग प्राइस पे, ठीक है। आगे उसने बोला है इफ द रेट ऑफ कमीशन वाइल सेलिंग द शेयर्स इज 100। जब हम लोग सेल करते हैं तो कमीशन लगता है 100 रुपए का, अगर अमाउंट हो 3000 तक की। अगर उससे ऊपर हो तो उससे ऊपर की अमाउंट पे 10% लगता है। मान लो उसने शेयर सेल करे 4000 के, 3000 तक तो उसको कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपए। और इसके ऊपर मतलब 3000 से कितना ऊपर, 1000 ऊपर, इस 1000 पे उसको कितना लगेगा कमीशन, 10%, मतलब 100 रुपए लगेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इफ ऑन फ्राइडे ही गेट्स 5240, फ्राइडे को उसको 5240 मिल जाते हैं फॉर सेलिंग द शेयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। कमीशन को डिडक्ट करके मिलते हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब उसने यहाँ पे कितने शेयर्स परचेज करे थे। समझ में आ गई इतनी बात। यहाँ पे हमें रोल किससे रखना है, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे से रखना है। हमें यहाँ पे रोल किससे रखना है, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे से रखना है, ना ही थर्सडे से रखना है, ना ही वेंसडे से रखना है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्राइडे से। सबसे पहले देखो, अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, हमारे पास एक्स शेयर्स थे, 80% ऑफ एक्स का 5/9 वो कब सेल करता है, फ्राइडे को। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, टोटल शेयर्स हमारे पास एक्स थे, 20% ऑफ एक्स उसने वेंसडे को सेल करे, 80% ऑफ एक्स उसने बाद में सेल करे। इस 80% ऑफ एक्स को आगे उसने बाइफरकेट किस में किया, 4/9 में और 5/9 में। मतलब फ्राइडे को उसने कितने सेल करे, 80% ऑफ एक्स का भी 5/9। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम इसको 80% को 4/5 लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाल लिया कि उसने जो है इतने सेल करे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें और क्या चाहिए, ये तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं ना। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितना आ जाता है, 4x/9। क्या आ जाता है यहाँ पे, 4x/9। क्या आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, हमें यहाँ पे प्राइस भी चाहिए कि कितने में सेल करा। उसने बोला था उसने ओपनिंग प्राइस मतलब 35 रुपीज में ये जो शेयर्स हैं वो सेल करे थे, मतलब उसके पास टोटल अमाउंट रिसीव कितनी हुई होगी फ्राइडे को, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, 4x/9 इंटू 35, दैट मीन्स उसको 140x/9, 140x/9 जो है अमाउंट उसको मिली होगी ये शेयर्स बेचने के बाद। इतनी बात समझ में आ गई। हमने सिंपली क्या किया है, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, प्राइस हमें पता था, हमने टोटल अमाउंट रिसीव मतलब टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे उसने और क्या बोला था कि हमें कमीशन किस बेसिस पे लगाना है, 10% तो 3000 तक लगाना है, 100 रुपये तो 3000 तक लगाना है, और उससे ऊपर की अमाउंट पे 10% हमें यहाँ पे लगाना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे अगर आप देखो, उसको अमाउंट
आफ्टर डिडक्शन रिसीव हो रही है 50 to 40, मतलब डेफिनेटली जो उसको बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब अगर वो सिर्फ और सिर्फ शेयर सेल करता कमीशन देने के अलावा तो उसको कितना प्राइस मिलता, 3000 से ऊपर का उसको रेवेन्यू अर्न होता, डेफिनेटली होता। ये डिजिट 3000 से ऊपर है, मतलब हमें कमीशन कैसे लगता, 3000 पे तो 100 रुपए लग गया, और उसकी अबव वाली अमाउंट पे 10% लगेगा। क्योंकि ये अमाउंट 3000 से ज्यादा है तो पहले 3000 रुपए पे 100 रुपए तो फिक्स है, उसके ऊपर की अमाउंट पे 10% और लग गया। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है ये ग्रेटर देन 3000 है। क्या आपको इतना लॉजिक समझ में आ गया? ये जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है ग्रेटर देन 3000 कहाँ से पता चला? बिकॉज हमने इससे आइडिया ले लिया। ये आफ्टर डिडक्शन है, हमें ये बिफोर डिडक्शन पता है, अभी तक हमने इसमें से कमीशन नहीं दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन को। कमीशन का उसने बोला 100 रुपए तो लगेगा ही लगेगा 3000 तक। अब 3000 से ऊपर की अमाउंट पे देखना है, तो क्योंकि ये अमाउंट बड़ी है मतलब इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। 3000 छोटी है मतलब इनका डिफरेंस कितना आया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4000 बताया था तो 3000 का तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, लेकिन ये 1000 कैसे निकाला था मैंने, 4000 माइनस 3000, तो वही बात हो गई ना, ये 4000 हो गया या 3000 हो गया। इस पे कितना कमीशन लग रहा है, 10% लग रहा है, मतलब 1/10 लग रहा है। 100 रुपए यहाँ से अर्न हुए। इसको देखेंगे तो 14x/9, इसको खोल दो ना, 10 को यहाँ से ये ब्रैकेट खोल दो और यहाँ पे कितना आ गया, -300 आ गया। दैट मीन्स आपके पास कितना आ गया, 14x/9 -200 आपके पास कमीशन आ गया। और यहाँ पे उसने क्वेश्चन में हमें बोला कि रेवेन्यू में से अगर हम लोग कमीशन माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आएगी। टोटल रेवेन्यू हमने निकाल लिया, कमीशन हमने निकाल लिया, इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5240 अमाउंट आ जाएगी। उससे पहले यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि इधर से थोड़ी सी स्पेस बन जाए। यहाँ तक मैं मान के चल रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, बिकॉज हम बहुत धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ के कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता था हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आया, टोटल कमीशन कितना आया, इतना आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट जो हमने रिसीव करी है वो कितनी है, 5240। डन। अब ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो कितना आएगा, +200 इक्वल्स टू 5240। इसको ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 माइनस 14 कितना हो गया, 126x/9 कितना आ गया, ये 200 इधर ले जाओ, 5040, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। या फिर अगर मैं सीधा देखूं 126 और 5040 को अगर आप कट करोगे तो ये कितना आएगा, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 आ जाएगा। 126 इंटू 4 आपके पास कितना होता है, 504 होता है। और 9 को आप इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, यहाँ पे 9 इंटू 40, दैट मीन्स 360। तो उसने यहाँ पे वेंसडे को टोटल शेयर्स कितने बाय करे थे, 360 शेयर्स बाय करे थे, जिसमें उसने 20% वेंसडे को बेच दिए, 80% उसने थर्सडे और फ्राइडे को बेचे। इसकी बाइफर्केशन कैसे करी, 80% का 4/9 उसने थर्सडे को बेचा और 80% का 5/9 उसने फ्राइडे को यहाँ पे सेल कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ट्रेडर है, उसने शेयर्स बाय करे हैं 250 कंपनी XYZ के मंडे को। यहाँ पे देख लेते हैं उसने बाय कितने करे शेयर्स। जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए ना आप नोट करते जाया करो, बिकॉज यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। मंडे को उसने बाय कर लिए, कमीशन जो उसको लगा शेयर्स खरीदने पे पर लॉट मतलब 250 पे, अप टू ₹5000 इज फ्लैट 250। यहाँ पे बोला गया है अगर अमाउंट 5000 तक की है तो 250 फिक्स है आपके पास यहाँ पे कमीशन, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर की है तो 5% लगेगा ऑफ द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट, मतलब 5000 से जो अमाउंट है वो कितनी ऊपर है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाती हूँ। मान लो यहाँ पे आपके पास अमाउंट होती, जो आपने शेयर्स खरीदे हैं उसकी अमाउंट होती 6000, उसमें से 5000 तक की अमाउंट पे आपको कितना लगेगा यहाँ पे कमीशन, फ्लैट 250 रुपीज। लेकिन उसके ऊपर की अमाउंट, अब 5000 से 6000 तक जब आपने जाना है तो उसके ऊपर की अमाउंट कितनी है अपने पास, 1000 रुपए, डिफरेंस कितना है 1000, इस पे क्या लगेगा 5% कमीशन और लगेगा।
यही इस लाइन में बोला गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अबव पे कितना लगेगा 5%। ही सोल्ड 3/5 ऑफ द शेयर ऑन ट्यूसडे। क्लोजिंग प्राइस, ट्यूसडे का क्लोजिंग प्राइस कितना है 50 है, एंड द रिमेनिंग एट हाई प्राइस ऑन वेंसडे। वेंसडे का यहाँ पे हाई प्राइस कितना है आपके पास 70। ठीक है, यहाँ पे जो उसने शेयर्स बाय जो करे थे वो 250 थे, 250 में से उसने 3/5 जो है वो ट्यूसडे को सेल करे, 3/5 ट्यूसडे को सेल करे और रिमेनिंग उसने वेंसडे को सेल करे। अगर हमारे पास फ्रैक्शन पूरी एक होती है, 3/5 उसने ऑलरेडी, 3/5 को हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं 60% बोलते हैं, अगर आप फ्रैक्शन से फैमिलियर हो। 60% अगर उसने ट्यूसडे को बेच दिए तो 60% बेच दिए, मतलब कितना बचा 40%, 40% होता कितना है 2/5, मतलब वेंसडे को जो है उसने कितने शेयर्स बेचे 2/5 ऑफ द शेयर्स। 250 का 60% आपके पास कितना होता है 25 6000 आपके पास कितना होता है इतना, और 40% आपके पास कितना होता है इतना। तो शेयर्स तो हमारे पास आ गए कि उसने कितने कितने सेल करे हैं ट्यूसडे को और वेंसडे को। डन। उसने यहाँ पे हमें प्राइस भी दिया कि ट्यूसडे को उसने कौन से प्राइस पे किया है 50 पे, और वेंसडे को उसने कौन से प्राइस पे किया है 70 पे किया है। कमीशन वाइल सेलिंग पर लॉट ईच टाइम अप टू ₹4000 इज फ्लैट ₹100। सेलिंग पे उसने कमीशन बोला है 4000 तक, अगर हम देखें तो ₹100 फिक्स है, और अगर उसके ऊपर की अमाउंट है तो 8% ऑफ द डिफरेंस ऑफ अमाउंट लेंगे। मतलब 4000 से ऊपर की अमाउंट, मान लो 6000 के सेल करें, उसमें 4000 तक आपके पास लगेगा 100 रुपया, और उसके ऊपर की अमाउंट मतलब 2000, 2000 आपके पास कितना लगेगा परसेंट यहाँ पे 8%, 2000 पे 8% आपका कमीशन यहाँ से चार्ज हो जाएगा। इस लाइन में इसने ये बोला है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे उसने बोला है इन दिस ट्रांजेक्शन उसने 130 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो हमें बताना है कि उसने प्राइस किस प्राइस पे बाय करे थे शेयर्स, मतलब जिस प्राइस पे उसने खरीदे थे वो प्राइस हमें निकालना है। अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई और जितनी अमाउंट हमने स्पेंड करी। रिसीव कब होती है जब हम लोग शेयर सेल करते हैं, स्पेंड कब होती है जब हम लोग शेयर्स बाय करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हमें सेलिंग अमाउंट पता है और प्रॉफिट ऑलरेडी पता है तो हम यहाँ पे बाइंग अमाउंट निकालेंगे। बाइंग अमाउंट से हम लोग शेयर्स का प्राइस, पर शेयर का प्राइस यहाँ पे निकाल सकते हैं। इज दैट ओके? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग जो उसने सेल किए थे शेयर्स, उस पर उसको कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूँ तो 150 शेयर उसने सेल करे 50 रुपीज़ के हिसाब से, तो उसको कितने रुपए मिले होंगे 15 5 आर 75, 7500 उसके पास अर्निंग हो गई होगी। अगर मैं वेंसडे की बात करूँ यहाँ पे तो 100 शेयर्स थे, प्राइस था 70 रुपीज़, दैट मीन्स उसको अर्निंग कितनी हो गई होगी 7000 की यहाँ पे अर्निंग हो गई होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि टोटल रेवेन्यू कितना होता है, तो टोटल रेवेन्यू आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 14500 का हो जाएगा। यहाँ पे 7500 प्लस 7000 आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना आ जाता है 14500 का आ जाता है। दैट मीन्स उसको इतनी अमाउंट रिसीव हुई होगी कमीशन से पहले। कमीशन अगर मैं कैलकुलेट करूं, उसने बोला था 4000 तक हमारे पास कितना कमीशन लगेगा 100 रुपये लगेगा। 4000 से ऊपर की अमाउंट पे हमारे पास कितना कमीशन लगेगा, 4000 से ऊपर की अमाउंट पे हमारे पास कितना कमीशन लगेगा 8% का। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? इज दैट ओके? अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं कंसोलिडेट यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसको अलग अलग भी कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे अलग अलग ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा। उसने क्या बोला था पर स्लॉट, पर लॉट बोला था ईच टाइम, मतलब हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं ले सकते। क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बोल दिया ना कि पर लॉट ईच टाइम, मतलब हर बार वो सेल करेगा तब हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंसोलिडेट लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग लेके देख लेते हैं। जब उसने यहाँ पे ट्यूसडे को सेल किए होंगे शेयर्स, ये पर लॉट ईच टाइम यहाँ बोला गया था, जब उसने यहाँ पे ट्यूसडे को सेल किए होंगे शेयर्स तो 4000 तक
उसको कितना लगा होगा कमीशन? 100 रुपये लगा होगा। 4,000 से 7,500 कितना ऊपर है? 3,500। 3,500 पे उसको कितना लगा है? 8%। 3,500 का 8% कितना होता है? इसको हाफ कर दो, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, कितना हो गया? 7,4,000। कितना आ गया? 280 रुपीज। कितना आ गया यहाँ पे आपके पास? 280 रुपीज। मतलब अगर हमें ट्यूसडे का कमीशन देखना है तो 100 प्लस 280 कितना हो गया? 380 हो गया। सिमिलरली अब मैं वेंसडे का कैलकुलेट करूंगी। अर्निंग उसको कितने की हुई? 7,000 की। 4,000 तक कितना लगेगा कमीशन आपके पास? 100 रुपये लगेगा। 4,000 से ऊपर की अमाउंट कितनी है? 7,000 माइनस 4,000 करोगे 3,000 आ जाएगा। 3,000 पे कितना लगेगा कमीशन? 8% लगेगा। 3 8 कितना होता है? 240। मतलब टोटल कितना लगा? 100 प्लस 240, दैट मीन्स 340 यहाँ पे उसके पास टोटल कमीशन जो है वो लग चुका है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? वेल डन, वेरी गुड। समझ में अगर आपको आ गई है यहाँ पे तो आगे देखो। उसने यहाँ पे बोला कि कमीशन उसने क्या करना है? टोटल करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए। हमें यहाँ पे कौन सी अमाउंट चाहिए? टोटल अमाउंट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट भी लेती हूँ तो कितना आ जाएगा? ट्यूसडे को उसका कमीशन लगा 380 और वेंसडे को उसका लगा 340, तो टोटल उसका कमीशन यहाँ पे कितना लग गया? 380 प्लस 340, 720 का यहाँ पे उसने कमीशन जो है वो ब्रोकर को पे कर दिया है। कितने का कमीशन उसने पे किया है? 720 का उसने यहाँ पे ब्रोकर को कमीशन जो है वो पे कर दिया है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि हम लोग थोड़ा इजीली लिख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में सारी की सारी बात आ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है हमें कि हमारे पास कमीशन आ गया 720 और टोटल जो हमने सेलिंग निकाली थी हमारी वो आई थी 14,500 की, मतलब 7,500 प्लस 7,000 की। टोटल हमें रिसीव कितना हुआ? ग्रॉस की बात कर रही हूँ, नेट की बात नहीं कर रही। 7,500 प्लस 7,000 14,500। कमीशन कितना लगा हमारे पास? 720 का। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी अर्निंग हो गई? यहाँ पे हमारे पास कितनी अर्निंग हो गई है? 14,500 माइनस यहाँ पे आपके पास कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। 14,500 माइनस आपके पास यहाँ पे कितना हो जाता है? 720 आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो आपके पास टोटल अमाउंट यहाँ पे कितनी आ जाती है? 13, सॉरी ये कितनी आएगी? ये 13,780 आएगी। हाँ, 13,780 आपके पास यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो आ जाती है जो आपको यहाँ पे रिसीव हुई थी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि उसने शेयर्स जो है वो बाय एक्चुअली में कितने में करे थे। इधर से बात करूं तो उसने शेयर्स जो है 250 लिए थे। मैं मान लेती हूँ कि ये शेयर्स का जो प्राइस था वो कितना था? एक्स रुपीज था। शेयर्स का जो हमारे पास यहाँ पे प्राइस था वो कितना था? एक्स रुपीज था। ठीक है। आगे देखो, उसने यहाँ पे हमें क्या बोला कि हमें अगर तो 5,000 तक की अमाउंट है तो 250 लगेगा, 5,000 से ऊपर की अमाउंट है तो 5% लगेगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब देख लेते हैं कि ये जो अमाउंट होगी ये कितनी अमाउंट होगी। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट का पता है 130 है और सेलिंग प्राइस का पता है कि हमारे पास यहाँ पे कितना है? 13,780 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एक्सपेंस होगा, मतलब बाइंग का प्राइस होगा वो कितना होगा? इसको अगर आप इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, सेलिंग प्राइस आपको पता है 13,780, प्रॉफिट आपको पता है 130, तो बाइंग का प्राइस आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? 13,780 माइनस 130, कितना आ जाएगा? 13,650। दैट मीन्स इस प्राइस पे आपने शेयर्स बाय करे थे। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ये इक्वेशन हमने पहले बनाई। प्रॉफिट का हमें पता है 130 है, रिसीव हमें इतने हो गए, नेट 13,780 हमें पता चल गया। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि उसका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ होगा? मतलब शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना हुआ होगा? 13,780 माइनस 130, दैट मीन्स 13,650 उसका टोटल एक्सपेंस हो गया। ये अमाउंट जो है डेफिनेटली 5,000 से ऊपर की है, डेफिनेटली 5,000 से ऊपर की है। तो 5,000 पे कमीशन कितना लग रहा है?
250 लग रहा है। 5000 से ऊपर की अमाउंट हमारे पास यहाँ पे कितनी हुई, 8650। उस पे कितना लग रहा है, उस पे हमारे पास कितना लग रहा है, 5% लगेगा। ये तो 250 शेयर्स थे ना, एक मिनट, 250, अच्छा कमीशन था। 5000 की अमाउंट पे हमारे पास 250 रुपए लगेंगे, और 5000 से ऊपर की अमाउंट मतलब 8650 पे हमारे पास यहाँ पे कितना परसेंट लगेगा, 5% लगेगा। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसका टोटल जो कमीशन है, उसका यहाँ पे टोटल जो कमीशन है वो हमारे पास कितना हो जाता है, 250 तो हमारा 5000 से हो गया, 250 हमारा यहाँ से 250 हमारा यहाँ पे कितने से हो गया, 5000 से हो गया। यहाँ पे 8650 का उसने और कितना बोला है, 8650 का उसने यहाँ पे और कितना बोला है, 5% बोला है। समझ में आ गई इतनी बात? कितना बोल दिया, 5% बोल दिया। तो अगर मैं यहाँ से देखूं 8650 का 5% कितना होता है, मतलब 1/20 करोगे, 5% क्या होता है, 1/20 होता है। समझ में आती है इतनी बात? तो 8650 का, या फिर मैं बोलूँ 865 का 1/2 कर दो, 8650 का आप यहाँ पे 1/2 कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 432.5। कितना कमीशन आ जाएगा, 432.5। दैट मीन्स आपने जब शेयर्स बाय किए होंगे, जब आपने शेयर्स बाय किए होंगे तब आपके टोटल जो कमीशन है वो कितना लगा होगा, 250 एक लगा होगा, 432.5 एक लगा होगा। मतलब आपका टोटल कमीशन यहाँ पे कितना लग चुका है, 682.5। कितना लग चुका है, 682.5 आपका यहाँ पे टोटल जो कमीशन है वो लग चुका है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब हमने शेयर्स बाय करे थे, क्या हमने तब कमीशन जिस प्राइस पे बाय करे थे, मतलब प्राइस पर शेयर, क्या उस प्राइस पर शेयर जिस पे कंपनी जो है वो लॉन्च करती है शेयर को, वो रखती है शेयर को, क्या उसमें कमीशन का कोई रोल होता है? कंपनी की तरफ से नहीं होता, लेकिन हमारी तरफ से होता है। मतलब ये जो प्राइस पर शेयर हमारे पास आएगा वो कौन सा प्राइस होगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो प्राइस पर शेयर यहाँ पे आएगा वो हमारे पास कौन सा प्राइस होगा, कमीशन को हटाकर वाला प्राइस होगा। कमीशन को हटाया हुआ प्राइस होगा जो हमारे पास यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी आया होगा। समझ में आ गई? ये जो हमने 13650 दिए थे, ये वाले, ये हमने कैसे दिए थे, एक तो जिस पे हमने बाय ओरिजिनल किए थे, एक हमने जो कमीशन दिया था, ये तो हमने कंपनी से लिए, इतना कमीशन हमने ब्रोकर से लिया। ये जो हमारी अमाउंट थी वो हमारे पास कितनी आ गई थी, 13650। इसको भी हम देख लेते हैं यहां से, लेट मी रीज दिस फर्स्ट। इतना तो आपको समझ में आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। कमीशन हमने निकाल लिया कि हमने अगर शेयर्स बाय करे होंगे तो हमारे पास कमीशन लगा कितना होगा, 682.5। हमने जिस पे ओरिजिनली बाय करने थे, जितना कमीशन हमारे पास लगा उसका टोटल कितना था, 13650। ये अमाउंट हमें नहीं पता, लेकिन कमीशन हमें पता है, ये अमाउंट भी पता है। जो कंपनी ने ओरिजिनली शेयर्स दिए थे उसकी अमाउंट कैसे निकलेगी, 13650 माइनस 682.5, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 76921। मतलब यहाँ पे आपके पास ये जो ये वाला एक्सपेंस होगा जो आपका ओरिजिनल एक्सपेंस होना था कंपनी के शेयर्स का, जिस प्राइस पे कंपनी ने शेयर्स लॉन्च करे थे, या फिर अगर मैं बोलूँ उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है तो उसने लॉन्च किए होंगे। थोड़ी सी आपको शायद ये लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। अगर वो ऑलरेडी ट्रेडिंग का है तो भी जो कंपनी का प्राइस होता है वो अलग होता है, जो कमीशन होता है वो अलग से होता है, उसका कंपनी के प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। ये कंपनी का प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 129675। ये जो टोटल प्राइस है
वो किसके बराबर होगा? शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। शेयर्स कितने थे हमारे पास, इनटू हमने शेयर्स कितने खरीदे, इनटू उनका प्राइस कितना था, वो इतना आ गया 12967.5 इक्वल्स टू शेयर्स हमने खरीदे कितने थे 250, प्राइस हमने कितना लिया था x लिया था। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 12967.5 डिवाइडेड बाय 250, यहाँ से इसका निकालो कितना आ गया, 0 आ गया। इसको 25 को अगर आपको किसी चीज से डिवाइड करना होता है तो आप क्या करो, इंटू 100 करके यहाँ पे 4 कर दो। अगर आपको 25 को किसी भी नंबर से डिवाइड करना है तो ऊपर आप 100 कर दो। अगर आपको किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना है तो ऊपर आप 100 कर दो और यहाँ पे 4 लगा दो। क्या लगाओगे? देखो 25 आपको लिखना है ना, तो वो क्या होता है, 25 कैसे होता है, 100/4 आप क्या बोलोगे, 25 बोलोगे। 100/5 को आप क्या बोलोगे, 25 बोलोगे। मतलब आप यहाँ पे 25 अगर आपने इसको लिखना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, डिवाइड में 100 लगा दोगे। न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, 100 लगा दोगे। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर आप 12967.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, पहले इसका डबल कर दो फिर उसका और डबल कर दो, तो आपके पास जो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 51 समथिंग अराउंड आएगी। देखो 12 4 जार कितना होता है 48 और ये 9 है, मतलब 13 4 जार कितना हो गया 52 होगा। अप्रोक्सीमेशन में चलो 129 को हम 130 भी ले सकते हैं, 130 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा 520। डेसिमल में आपके पास यहाँ पे 2 जीरोज है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कितना डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। दैट मीन्स आपका प्राइस पर शेयर कितना आ जाएगा 52 रुपीज, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लेके चल रही हूँ। सिंस आपको ऑप्शन में यहाँ पे डेफिनेटली दे रखा है 52 के अराउंड, तो आपका यहाँ पे प्राइस कितना आ जाएगा 52 रुपीज प्राइस आ जाएगा। मैंने कैसे निकाला, ये अमाउंट आपको यहाँ तक समझ में आ गई। ये अमाउंट किसके बराबर थी, शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर के। शेयर्स 250 थे, शेयर का प्राइस नहीं पता था, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, अप्रोक्सीमेशन से लगाया, 25 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करना है, ऊपर रख दो 4, डिनोमिनेटर में रख दो 100, उसको उसके बाद सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा 52। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, विच इज ₹52। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो है सभी शेयर्स का, सभी डेज पे एवरेज क्लोजिंग प्राइस मतलब सभी का, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन। अगर आप रात वाली क्लासेस लगा रहे हो तो ये हमारा अभी तक का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें मोर देन लेस देन पूछते हैं। द एवरेज ओपनिंग प्राइस फॉर द गिवन डेज, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस का पूछा है क्वेश्चन में। उसने बोला क्या है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखो, क्लोजिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस का कितना परसेंट ज्यादा या कम है। क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर किससे करना है, ओपनिंग प्राइस से। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का टोटल लगाओगे, कितना आ जाएगा 7 8 5, ऊपर लेके जाओ कैरी, कितना आ जाएगा 3 and 2 235। यहाँ से देखो कितना आया 15, 1 कैरी लेके जाओ 11 11 and 8 90 19 and 4 235। यहाँ पे आपके पास ओपनिंग प्राइस भी 235 है, क्लोजिंग प्राइस भी 235 है। अगर मैं बोलूं आप ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे कंपेयर करो तो आप क्या बोलोगे कि मैम जो ओपनिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, क्लोजिंग प्राइस के बराबर है। जो हमारे पास ओपनिंग प्राइस है वो हमारा किसके बराबर है, क्लोजिंग प्राइस के बराबर है। क्या आप मुझे यही चीज बोलोगे, क्या आप मुझे यही चीज बोलोगे, अगर दोनों ही हमारे पास डिजिट सेम है तो ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस। तो क्या कोई भी डिजिट किसी भी डिजिट से बड़ी या फिर छोटी है, बड़ी या फिर छोटी है, नहीं है, वो क्या है, बराबर है। अगर मैं बोलूं कितना परसेंट ज्यादा या कम है तो वो आप निकाल ही नहीं सकते हो, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ 0%, ना तो ये अमाउंट ज्यादा है ना ही ये अमाउंट कम है, ना ही 1% है ना ही 90% है ना ही 99% है, ये क्या परसेंट है 0% है। ये हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग प्राइस को ऊपर रख दो, ओपनिंग प्राइस को नीचे रख दो, इनटू क्या कर दो 100, दैट मीन्स 100%, और हम लोग इसको 100 से कंपेयर करते हैं, 100% माइनस 100% कितना आ गया 0%।
दूसरा तरीका क्या होता है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आएगा 0/2 35 इंटू 100, आपका आंसर क्या बन जाता है 0। दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। अब आप मुझे ये मत बोलना कि मैम आपने एवरेज नहीं लिया, अगर मुझे एवरेज लेना होता तो भी मैं इसको 5 से ही डिवाइड करती ना, न्यूमरेटर भी दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, अमाउंट में तो डिफरेंस नहीं आया, मतलब आपका आंसर क्या आ गया 0%, और 0% आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, एसबीआई पीओ लेवल का क्वेश्चन किया। ऐसे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है पेपर में, ये ज़रूर ही अटेम्प्ट करके आने हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत ही अच्छा लगा होगा अटेंड करके, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा, कैलकुलेशंस भी सीखने को मिली होंगी, और भी ऐसे सेशंस आते रहेंगे, तो कोई भी सेशन मिस मत करना, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।